अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं जी हम ग्रामर को, स्पॉटिंग एरर्स या एरर डिटेक्शन जिसको हम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश सब्जेक्ट का। और एसटीएस की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस ये देंगे टेस्ट में। तो ये आज सेकंड वीडियो है, मतलब पार्ट 2 है। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम मैं रोज़ाना 5 सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पार्ट 1 भी देख लें, जिसमें मैंने 5 सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने ऑलरेडी 5 कर लिए हैं तो मैं 6 से कंटिन्यू कर रही हूँ। ही डक्ड इट्स हेड व्हेन द बॉल वेंट बाय। अब एरर डिटेक्शन का मैंने पहले ही बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एरर डिटेक्शन होता क्या है। कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसमें कोई मिस्टेक होती है और उसमें डिफरेंट पार्ट जो हाईलाइटेड होते हैं, और जो पार्ट हाईलाइटेड होते हैं, अगर 4 पार्ट हाईलाइटेड हैं तो उन चेन में से 4 में से किसी एक में मिस्टेक होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिस्टेक हो, कभी नहीं भी होती तो फिर वो ऑप्शन में होता है कि नो एरर। तो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किए हैं, अंडरलाइन भी किए हैं और रेड मैंने उनको लगाया है निशान। जैसे ये है डक्ट, इट्स, व्हेन और वेंट। ये अब सेंटेंस में इनमें एरर है, ठीक है। अब डक्ट का मतलब क्या है अगर आप सेंटेंस को समझें, ही डक्ट इट्स हेड व्हेन द बॉल वेंट बाय। तो डक्ट यहाँ पे जो है गोता लगाना या फुर्ती से झुक जाना। जैसे बत्तखें अपना सर पानी में डाल देती हैं, तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि इसने अपना सर पानी में इस तरीके से, मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दी हुई है वो बतख की तरह दी हुई है कि उस तरीके से इसने जो है गोता लगाया या फुर्ती से झुक गया जब बाल उसके ऊपर से गुजर रहा था या उससे ऊपर से गुजरा। तो अब इसमें हम देखें कि इशू कहाँ पे आ रहा है। अब देखें जो इट है डक्ट, अब देखें ये पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है तो उसमें तो कोई इशू बात हो ही नहीं सकती कि ये कोई मिस्टेक है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक आ रही है, मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट किए हैं। डक्ट में मिस्टेक है या इट्स में मिस्टेक है या वैन में मिस्टेक है या वेंट में मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो है इट्स, देखिए इट हो या इट्स हो, ये जो है रिलेट करते हैं यहाँ पे नाउन से, ठीक है। जो यहाँ जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना फेमिनाइन होता है ना मैस्कुलाइन होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे ही लव्स है, जो ही प्रोनाउन है वो सिंगुलर है और मैस्कुलाइन है। तो यहाँ पे जो आगे सेंटेंस में जो बात आनी चाहिए, जो पॉसेसिव फॉर्म है वो भी जो है मस्कुलाइन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो ये इन्होंने जो इट्स, मैं इसको नीचे कर लिख देती हूँ। यहाँ पे जो इन्होंने इट्स लिखा है, ये इसका ही का इन्होंने क्या लिखा है, ही का इन्होंने पॉसेसिव फॉर्म लिखा है। अब जबकि हमको पता है कि ही का पॉसेसिव फॉर्म जो है इट्स नहीं होता, बल्कि ही का पॉसेसिव फॉर्म हिज होता है। ही का पॉसेसिव फॉर्म इट्स नहीं होता, ही का पॉसेसिव फॉर्म हिज होता है। तो इस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे मिस्टेक क्या कहाँ पे है। मिस्टेक इट्स में है, ठीक है जी। मिस्टेक किस में है, इट्स जो है वो एरर है। और उसका करेक्ट फॉर्म की सेंटेंस क्या होगा, वो होगा ही डक्ड हिज हेड व्हेन द बॉल वेंट बाय, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मली पढ़ें तो कभी कभी हमें हम इतना उसमें रूल्स को नहीं करते। हम रीडिंग करें तो हमें लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल ओके, कोई इशू ही नहीं है, लेकिन इसमें इशू है, ग्रामेटिकली इसमें मसला है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, आई नेवर थॉट दैट ही विल डू दिस। अब देखिए यहाँ पे जो मैं सबसे पहले हाईलाइट कर दूँ कि हाईलाइट तो मैंने किया हुआ है। क्या थॉट में इशू है, क्या ही में इशू है, क्या विल में इशू है, या कोई एरर ही नहीं है। आई नेवर थॉट दैट ही विल डू दिस। अब देखिए जो यहाँ पे थॉट लफ्ज़ लिखा हुआ है,
ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पास्ट टेंस की बात हो रही है, किसी माजी की बात हो रही है। और यहाँ पे जो विल है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अब पहले आप थॉट जो है पास्ट की बात कर रहा है, फिर आगे विल प्रेजेंट की बात कर रहा है कि एक सेंटेंस में ऐसे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो विल है, मतलब इसका पास्ट टेंस हमें रखना पड़ेगा। पास्ट टेंस क्या होगा? वुड होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, जो करेक्ट फॉर्म है वो है आई नेवर थॉट दैट ही वुड डू दिस। तो जो वुड है या कुड होता है या वुड होता है, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेशंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर भी अपने ख़ास तवज्जो देनी है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फाउंड इट ईजली टू बैलेंस ऑन द बाइक। ही फाउंड इट ईजली टू बैलेंस ऑन द बाइक। क्या फाउंड में इशू है? क्या ईजली में इशू है? क्या ऑन में इशू है? क्या इसमें एरर ही नहीं है? अब देखें, जो ईजली होता है, ईजली है वो क्या है? ईजली जो है वो एलवाई है तो एडवर्ब है। हम ज़्यादातर यही करते हैं कि जिसमें एलवाई लिखा हो तो वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब बेसिकली मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। ठीक है, किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है। और लेकिन यहाँ पे जो ईजली है या जो ये लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे ये किसको क्वालिफाइंग कर रहा है? ये इट को क्वालिफाइंग कर रहा है। ठीक है, तो इट को क्वालिफाइंग कर रहा है, तो जो इसमें यहाँ पे जो है एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी किसकी? इट कौन है? ही फाउंड इट ईजली टू बैलेंस ऑन द बाइक। तो इट कौन है? ही की बात हो रही है। ही फाउंड इट ईजली, किसको? बाइक को। सॉरी, यहाँ पे बाइक की बात हो रही है, तो ही फाउंड इट ईजली टू बैलेंस ऑन द बाइक। तो यहाँ पे जो इट है वो बेसिकली इट के साथ जो यहाँ पे लगेगा वो एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव फॉर्म लगेगी ईज की। तो ईज की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? ईजी है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे ही फाउंड इट ईजी टू बैलेंस ऑन द बाइक। ठीक है, ही फाउंड इट ईजी टू बैलेंस ऑन द बाइक। एक और क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ आते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। द गियर्स वॉज स्लीप जो स्लिपरी होता है उसको आईएनजी फॉर्म में स्लीपिंग बिकॉज देयर वॉज नो ऑयल इन द गियर बॉक्स। क्या गियर्स में इशू है? क्या वॉज में इशू है? क्या बिकॉज में इशू है? क्या इन में इशू है? अगर आप बाकी देखें तो आपको इस तरीके से सच इशू आपको नहीं मिलेगा। एक इशू है जो बहुत ही हाईलाइटेड है। अब हमें पता है कि जब हम यहाँ पे जो गियर्स हैं, गियर्स बेसिकली क्या किसकी बात हो रही है? प्लूरल की हो रही है। और हमें जब पता है कि अगर आप प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, अगर आप सब्जेक्ट प्लूरल ले रहे हैं तो आपका जो वर्ब भी होगा वो प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ गियर्स की बात हो रही है तो जो वर्ब उन्होंने यूज़ किया है वाज, ये प्लूरल नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर आप कह रहे हो, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस आपके सामने रखे, तो इशू तो आपको पता चल गया, वाज जो है बेसिकली इसमें एरर है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये इस तरीके से लिख रहे हो द गियर्स, अगर आप सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल लिख रहे हो तो वर्ब आपका आ जाएगा वर, मतलब द गियर्स वर स्लीपिंग बिकॉज देयर वाज नो ऑयल इन द गियर बॉक्स। ठीक है, अगर आप जो सब्जेक्ट है वो आप सिंगुलर ले रहे हो तो फिर आप वाज यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, द गियर वाज स्लीपिंग बिकॉज देयर वाज नो ऑयल इन गियर बॉक्स। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। नोबडी रिमेन इन द हॉल व्हेन द चीफ गेस्ट केम। क्या रिमेन में इशू है? क्या वेन में इशू है? क्या केम में इशू है? क्या नो एरर? कोई एरर ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो लफ्ज़ है केम बता रहा है कि ये जो इवेंट हुआ है वो पास्ट में हुआ है, पास्ट की बात हो रही है।
तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है, जो वर्ब यूज़ इन्होंने किया है, नोबडी रिमेन, अब रिमेन फिर इन्होंने प्रेजेंट फॉर्म क्यों लिखा है? तो इस हिसाब से कि यहाँ पे फिर जो एरर है वो किस में है, रिमेन है में है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, नोबडी रिमेन इन द हॉल व्हेन द चीफ गेस्ट केम। ठीक है जी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सिर्फ आपको STS की जॉब्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, SPS की भी अब स्क्रीनिंग टेस्ट आएंगी, FIE की जॉब्स हैं, एरर डिटेक्शन समझ लें कि आपको हर किस्म के जॉब्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें काम आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहें, कोई अगर आपको कहीं मेरी इन्फॉर्मेशन में या मेरी कोई इसमें इशू लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिव्यू कर दूँगी। और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।